2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक का मामला एक बार फिर संसद में जोरदार तरीके से गूंजा है। नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने एक ही सत्र में लगातार दूसरी बार संसद में इस मुद्दे को उठाया है। बेनीवाल ने इस मामले में इस बार भी सीबीआई जांच की मांग उठाई है। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट में भी लगातार सुनवाई जारी है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है और इस मामले में फिर शुक्रवार को 1 अगस्त को लगातार सुनवाई जारी रहेगी। ऐसे में अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है कि आखिर कोर्ट क्या फैसला देता है। शहीद स्मारक पर पिछले 100 दिन से धरना लगातार चल रहा है, जहां भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थी डटे हुए हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा 5670 पदों के लिए करवाई जा रही भर्ती को लेकर अभ्यर्थी लगातार हाईकोर्ट और सरकार से गुहार लगा रहे हैं और आवेदन के लिए एक और अंतिम मौका देने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आवेदन की अंतिम डेट पर 3 दिन तक लगातार सर्वर डाउन रहा और हजारों की संख्या में अभ्यर्थी आवेदन से वंचित हो गए। इतना ही नहीं, इसके साथ ही एक और बड़ी समस्या ये भी थी कि आवेदन के लिए हाल ही का जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य था, जिसे बनवाने में अभ्यर्थियों को काफी समय लग गया, जिस वजह से वो अभ्यर्थी भी आवेदन से वंचित हो गए, सिर्फ और सिर्फ जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए। ऐसे में ये अभ्यर्थी आवेदन के लिए अंतिम मौका देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि हाईकोर्ट इन तमाम अभ्यर्थियों की परेशानी समझकर आवेदन का एक और मौका देता है या फिर नहीं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती की परीक्षा 27 जुलाई 2025 को हो चुकी है। लेकिन एक बार फिर से 80,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने एक बड़ी मांग उठाई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती में केवल 548 पद रखे गए हैं, जबकि शिक्षा विभाग में इससे कहीं ज्यादा पद खाली हैं। इसलिए 322 अतिरिक्त पद इस मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में जोड़ने की मांग कर रहे हैं। उनका दावा है कि इन पदों की फाइल फिलहाल वित्त विभाग में लंबित है। इस मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को भी जोरदार तरीके से उठाया है। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 के पद बढ़ाओ हैशटैग के साथ अभियान भी शुरू कर दिया है। ट्विटर और फेसबुक की रोजाना सैकड़ों पोस्ट किए जा रहे हैं और अभ्यर्थी लगातार पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस भर्ती में पद बढ़ते हैं या फिर नहीं। राजस्थान में एक बार फिर से फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जी डिग्रियों के आधार पर नौकरी पाने वाले 165 अभ्यर्थियों के खिलाफ एसओजी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। इसमें सांचौर और जालोर जिले के 14 अभ्यर्थी शामिल हैं। इन सभी ने उत्तर प्रदेश की जेएस यूनिवर्सिटी से बीपीएड डिग्री लेने का दावा किया था, जबकि यूनिवर्सिटीज को वर्ष 2017 से केवल 100 सीटों के बीएड कोर्स को ही मान्यता प्राप्त थी। एसओजी की जांच में यह भी सामने आया कि 2082 अभ्यर्थियों ने जेएस यूनिवर्सिटी की डिग्रियों के आधार पर आवेदन कर दिया था, जबकि इन सभी की डिग्रियां फर्जी हैं। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि 9 अभ्यर्थियों ने डिप्लोमा बताया और बाद में जमा करवा दी डिग्री। वहीं 43 की डिग्रियां अंतिम तिथि के बाद की हैं, यानी कि एग्जाम होने के बाद डिग्रियां जारी की गई। यूनिवर्सिटी के सर्वर ऑपरेटर मोहित गुप्ता को भी आरोपी बनाया गया। अगर आप अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में भर्ती होने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल अलवर, भरतपुर, डीग, धौलपुर, खैरथल, तिजारा और कोटपुतली, बहरोड जिलों के उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट है जिन्होंने हाल ही में हुई ऑनलाइन लिखित परीक्षा पास कर ली है। शारीरिक दक्षता परीक्षा 5 अगस्त से 22 अगस्त 2025 के बीच आरआर कॉलेज ग्राउंड अलवर में होने वाली है। सेना भर्ती निदेशक कर्नल आलोक रंजन ने बताया कि भर्ती स्थल में प्रवेश केवल एडमिट कार्ड और जरूरी दस्तावेजों के साथ ही मिलेगा। अभ्यर्थी मूल दस्तावेजों की 3-3 फोटोकॉपी के साथ 20 पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ में लेकर आए। इसके अलावा आधार से लिंक स्मार्टफोन साथ लाना अनिवार्य है, जिसमें डेटा पैक एक्टिव होना चाहिए। तो यह थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।